उन्होंने एक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मीटिंग में उनको आमंत्रित कर दिया कि सरकार बन रही है और 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ लेंगे, आप शपथ में जरूर आइए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जो राम मंदिर के पोस्टर लगवाए गए हैं, उसकी हालांकि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत कर दी है ऑफिशियली। उसको ईसीआई जो है ना अपने स्तर पर उसको संज्ञान में लेगा। अब जहां तक माननीय कमलनाथ जी की जो बात आई है आपके माध्यम से, देखिए मैं आपको पुराना संदर्भ बताऊं आपको माननीय भवेश जी, कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी मई में आए थे, चुनाव नवंबर में थे। 1 मई को उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। उसके बाद से वो महाकाल, ओरछा, महाकालेश्वर, पीताम्बरा पीठ, यानी कि वो मंदिर मंदिर वो भी घूमे थे और राहुल गांधी को भी घुमाया था उन्होंने। एक दूसरा, जहां से वो सांसद रहे हैं पिछले 40-44 वर्षों से, वहां छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ा हनुमान जी का उन्होंने मंदिर बनवाया सिमरिया में, जो मध्य प्रदेश पूरे देश में वो 101 फीट की, 100 फीट की ऊंची, जी, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहता है। तीसरा, जब कमलनाथ जी सरकार में थे तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे मिंटो हॉल में, जो पुरानी विधानसभा थी, वहां पर उन्होंने जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ कराया था पंडित ओम मेहता जी के माध्यम से। फिर अभी का जो चुनाव आया, इस चुनाव के दौरान भी कमलनाथ जी ने अभी बीच में कहा था कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, राम मंदिर सभी का है, हम सनातन हैं। दिग्विजय सिंह जी भी अपने आप को सनातन कहते हैं। इसके साथ साथ कमलनाथ जी बार बार महाकाल जाते हैं, बार बार जो है ना वो ओरछा जाते हैं, बार बार महाकालेश्वर की बात करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी शुरू से, अभी से नहीं, 18 के पहले से 18 के बाद में उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो रूप है वो एकदम परिलक्षित हो गया था। वो पहले से हिंदूवादी सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख शुरू से अपना रहे, तभी तो छिंदवाड़ा में इतना बड़ा विशाल मंदिर उन्होंने बनवाया है। और बीच में जब छिंदवाड़ा की मंदिर की बात आई थी, तो वो जो वहां का एक जाम सांवली मंदिर है, तब शिवराज जी ने इस तरह की बात कर दी थी कि वो मंदिर तो हमने बनवाया, तो वहां पे श्री हनुमान जी का मंदिर, श्री हनुमान लोक, तो कमलनाथ जी ने कहा था भाई ये तो मैंने बहुत पहले बनवा दिया था। तो कहने का मेरा आशय ये है कि दोनों दलों के बीच में इस बात की एक रस्साकसी चल रही है कि हम ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं, हम ज्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व हैं, या आप। अब इसमें से क्या रहता है कि जो कमलनाथ जी का अभी तक का जो ट्रेंड रहा है या बीजेपी का, तो जो उनका अपना जो वोटर है, जो धर्मवीरू लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से जब वो बयान दिया राम मंदिर वाला कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, तो उसमें वो ईसीआई का वायलेशन नहीं किया उन्होंने, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है ना, वो बहुत ही चतुराई, बहुत सी होशियारी से उसको बयान दिया था उन्होंने। अभी भी जैसे देखिए, उन्होंने जो आपने जो इंटरव्यू की बात कही है, वो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो ईसीआई में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का विषय बने और कोई अमुक जो उनका प्रतिद्वंदी दल है वो उसकी शिकायत कर दे। तो इसमें कमलनाथ जी का शुरू से ये ट्रेंड रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी तो करती है, बीजेपी क्या, वो दल ही ऐसा है जिस दल को ये सारी चीजें सूट करती है, वो इसकी बात हमेशा करता है, आगे भी करेगा, पहले भी करते हैं, क्योंकि उनको सूट करती है, वो उसी कल्चर से उस दल का अपना सृजन हुआ है। अब जहां तक बात माननीय रामदत्त जी ने भी कही थी और आपने इनका माननीय सुनील शुक्ल के संदर्भ में भी बोला, तो देखिए माननीय रामदत्त जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में वो कांग्रेस पार्टी के सुपर लीडर बनकर उभरे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग होना थी, उन्होंने कहा मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए आप यहाँ पर, मेरे को अपना काम करने दीजिए। फिर रैली की बात आई, उन्होंने कहा नहीं रैली भी नहीं होगी। और फिर टिकट बंटवारे की बात आई, वो किसी को टिकट नहीं मिला, ना सपा को, ना बसपा को, ना आम आदमी पार्टी को। ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी के जो 5-7 कैंडिडेट की जो बात चली थी, वो दिग्विजय सिंह के यहाँ लोग आए थे, दिग्विजय सिंह की बातचीत हुई थी। ये दिग्विजय सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ मेरे से मुलाकात हुई थी, और वो कहाँ पर वो अमलीजामा मतलब अमल में नहीं ला पाया, ये टिकट उनको क्यों नहीं मिल पाया, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है कि ये सारा निर्णय पार्टी अध्यक्ष और हाईकमान लेता है। लेकिन मेरे से मुलाकात हुई थी, मैंने उनके नाम रिकमेंड कर दिए थे कि यहाँ से वो सीट चाह रहे हैं।
और जो माननीय जहाँ तक सुनील शुक्ल जी ने कहा है कि जो वहाँ का जो एरिया है जहाँ से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक पहले चुनाव जीत चुके, अभी की स्थिति बहुत वो है, तो देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव, माननीय देवकीनंदन जी ने भी कहा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं तो देखिए मेरी तो 30 वर्षों की पत्रकारिता है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी तो 44 साल से राजनीति कर रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं लगातार। वो इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव दो दलों के बीच में है, कांग्रेस या बीजेपी, मतलब वो बीच उसका, लेकिन जीतने का, जब चुनाव जीतने के पक्ष की बात आती है तो वो अपने पक्ष की बात करते हैं, लेकिन वो जो बाकी दल हैं, देखिए आप देखेंगे बहुत 18 के चुनाव में शरद यादव की पार्टी को जतारा से उन्होंने सीट छोड़ी थी, इस बार किसी को नहीं छोड़ी उन्होंने सीट। एनसीपी का एक बुरहानपुर से विधायक हुआ करता था, वहां खंडवा जिले में जो बुरहानपुर आता है, वहां भी आपने किसी को एनसीपी को सीट नहीं छोड़ी। मेरा ये कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब मेरा ये है कि कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराए या उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, जो 3 साल मध्य प्रदेश से वो हटे नहीं है, उन्होंने एक एक बारीक जो उनकी राजनीति की जो समझ और पकड़ है उस पर उन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद ही ये निर्णय लिया है। और मैं एक बहुत ही माननीय रामदत्त जी की बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं कि कांग्रेस आला कमान ने, हाई कमान ने कमलनाथ जी के निर्णय को संबद्ध होने का काम किया है, उनको फ्री हैंड दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को इसीलिए भेजा है क्योंकि जेपी अग्रवाल जब पहले थे तो उतना उनकी उम्र भी थी, उतने ज्यादा प्रभावी वो नहीं थे, तो सुरजेवाला डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, डेली विपक्षी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है, डेली नए वो खुलासे कर रहे हैं, और वो प्रभारी महासचिव भी हैं, वो हाईकमान के नजदीक भी हैं, और उनकी पूरी टीम आ चुकी है, पूरे दिल्ली के सारे उनके मीडिया के जो हेड्स हैं, मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, वो संभाग वाइज जो है ना अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि कमलनाथ जी को हाई कमान ने पूरा फ्री हैंड दे के रखा है, और स्वयं राहुल गांधी भी कह चुके कि हमको तो आप सरकार लाए। ये जो सामने तो बात नहीं होती, लेकिन अंदर खाने में जो बात होती कि आप दोनों का एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस है, उसने कॉन्फिडेंस जताया है, मतलब सेंट्रल लीडरशिप ने कमलनाथ पर कॉन्फिडेंस जताया है कि आप जो करेंगे ठीक है, और इसलिए मैं भवेश जी एक और बहुत मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ, वो कॉन्फिडेंस को और कैसे ज्यादा मतलब बल मिला है कि कमलनाथ जी के जो बेटे हैं नकुल नाथ, वो सांसद है छिंदवाड़ा से, उन्होंने एक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मीटिंग में उनको आमंत्रित कर दिया कि सरकार बन रही है और 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ लेंगे, आप शपथ में जरूर आइए।